Welcome back to another tutorial. This is Adobe Illustrator, and in our previous video we have traced a logo like this, and in this video we are going to apply the gradient like this. So let's start. दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने ये लोगो जो है वो ट्रेस आउट करना सीखा था. हमने एक इमेज से इस लोगो को ट्रेस किया था और अपनी आज की वीडियो में हम इस तरह से उस पर ग्रेडियंट जो है अप्लाई करने वाले हैं. सो उसको हम 3D ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हम उस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. हमारे पास यहाँ पर एक लोगो मौजूद है. आप अपनी मर्ज़ी की ग्रेडियंट यहाँ से बना सकते हैं. मेरे पास एक ग्रेडियंट यहाँ बना हुआ है. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड अगर इसकी खूबसूरती को आप देखना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि इसको हम पेज के बाहर ले जाएं ताकि आपको ब्लैक पर जो है वो सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आए. लेट्स सी, हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया इसके ऊपर. अब ग्रेडियंट की सेटिंग किस तरह से करनी है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं. एक ग्रेडियंट यहाँ बना हुआ है, मैंने उसको यहाँ अप्लाई कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, स्ट्रोक जिसे आप कहते हैं. ठीक है, तो स्ट्रोक जैसे ही हमने ख़त्म किया तो ग्रेडियंट के आते ही इस पे वो चमक दमक जो है वो आपके सामने है. अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 3D इफ़ेक्ट. ठीक है ना, वो किस तरह से करेंगे, अपने इसी क्रिएटिव टूल को हम अप्लाई करेंगे. यहाँ से इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें ताकि सिर्फ फील ख़त्म कर दें ताकि सिर्फ स्ट्रोक जो है वो आपको नज़र आए. और इसको आप बाहर से लाइक दिस फ़िलहाल हम क्लोज़ करने लगे. आप जूम करके थोड़ा सा आप इसकी सेटिंग कर लें अपने इसी टूल के थ्रू. बेसिकली एक तो मुझे ये यहाँ चाहिए, दूसरा चूँकि मुझे शेड चाहिए तो मैं चाहता हूँ बस इतनी जहाँ जहाँ तक आपको ज़रूरत है आप उसकी सेटिंग कर लें क्योंकि बाहर वाला एरिया कट जाएगा. तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है. अब इसके ऊपर आपने कोई सा भी जो है ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पे शेप बिल्डर टूल है, इसको सिलेक्ट करना है आपने. ये देखिए यहाँ आपके पास प्लस का निशान आ रहा है. अगर आप देखें तो इस एरो के साथ प्लस का, जैसे आप आल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा. इसको ड्रैग करके बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बाहर वाला हिस्सा कट कर देगा. आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और बाहर क्लिक करें तो आपको ये शेड जो है यहाँ पर नज़र आ रही है. बेसिकली चूँकि यहाँ पे दो डिफरेंट जो है ग्रेडियंट अप्लाई हुए पड़े हैं तो इसलिए ये शेड जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रही है. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो अब आप इस तरह की शेड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं आपको टॉप हेड पे भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ. लाइक वंस अगेन वी सिलेक्ट द कर्व टूल एंड दिस एंड ये इस तरह से आपने यहाँ बाहर से इस एरिया के अंदर इसे हमने देना है. अगेन फिल को ख़त्म कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ जो है वो स्ट्रोक रह जाए ये यहाँ तक. ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करें कि ये वाला एरिया जो है ये जो अंदर आ रहा है इस एरिया के ऊपर हम डबल ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे जो रिफ्लेक्ट होगा एज ए 3D. तो मैंने अपनी शेप को क्लोज कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल. अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ. ये मुझे यहाँ चाहिए. अगर मैं इसे जूम कर लूँ तो आप बेहतर समझ सकेंगे शायद. ये देखिए यहाँ तक, ये बाहर वाला एरिया भूल जाए कुछ लम्हे के लिए. जो बाहर का एरिया आपको सिर्फ ये वाली शेड जो है ये वाली शेड जो है नज़र आने वाली है. तो आपने क्या करना है, नाउ अप्लाई द ग्रेडियंट. पिक आई ड्रॉपर टूल से मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है. सॉरी, इसको और इसको. ठीक है, और यहाँ से शेप बिल्डर टूल के ज़रिए आपने आना है. ये प्लस का बटन इस वक्त शो हो रहा है, आपने माइनस के लिए आल्ट प्रेस किया और इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देना है. बस दैट्स इट. अब ये देखें ये जो शेड है ना ये उसे चार चांद लगा देती है. सो दिस इज़ हाउ टू अप्लाई द डबल ग्रेडियंट और ग्रेडियंट. आई थिंक इट्स लुकिंग टू ब्यूटीफुल. तो आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं.
تو ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کہ ہاؤ ٹو اپلائی دا گریڈینٹ اینڈ ہاؤ ٹو کریٹ دا 3D ویو ان یور لوگو. ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا. اس طرح کے مزید کوئک ٹیوٹوریل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ٹیون.